हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में, है ना। तो हम लोग किन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और इन संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम को आज निकालेंगे, मतलब कि एचसीएफ एंड एलसीएम, है ना, इन दोनों को जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग भाग विधि द्वारा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा सबसे बेस्ट मेथड होता है एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एचसीएफ के क्वेश्चंस को करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यानी कि 42 और 70, तो इसका हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है, मतलब कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम लोग करते क्या है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो, इस विधि को हम लोग करेंगे कैसे आगे। यहाँ पर हम लोग छोटी संख्या लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो सबसे पहले 42 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जो कि यानी कि 70 आना चाहिए या फिर उससे कम। तो 42 दूनी 84 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 42 का पहाड़ा हम लोग एक बार पढ़ेंगे। तो 42 कम 42, तो यहाँ पर हम लोग इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 8 में से 2 को माइनस कर, सॉरी 10 में से 2 को करेंगे तो 8, और यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 में से 4 को करेंगे तो 2। तो मेरे पास जो शेष आएगा वो आएगा 23, वो 28, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 28 को एक भाजक बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग को 42 को बनाया था, तो इस बार हम लोग 28 को बनाएंगे, और ये जो संख्या होगी ना 42, इसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। अब 28 का पहाड़ा हम लोग 42 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार पढ़ेंगे हम लोग इसका पहाड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे 28, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिर से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1, है ना। अब यहाँ पर शेष 14 बच चुका है, तो हम लोग 14 को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 28 को इधर लिख लेंगे, है ना। तो 14 का पढ़ा हम लोग 28 में कितनी बार पढ़ेंगे, तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पर कितना आएगा 28। तो यहाँ पर पूरा शेष कितना आया है मेरा 0। तो इस विधि को आप लोगों को इस तरीके से करना है, मतलब कि इस प्रोसेस से करना है इसमें। अब ये जो लास्ट भाजक होगा, मतलब कि जैसे मेरा यहाँ पर 14 आया है, तो यहाँ पर जो एचसीएफ होगा ना इन दोनों संख्या होगा 42 और 70 का, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना मेरे पास वो होगा 14। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। इस बार इस क्वेश्चन में मैंने 3 संख्याएं ली हुई है ना। तो अगर 3 संख्याएं हो तो उनका एचसीएफ हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सेम यही प्रोसेस होने वाला है इस क्वेश्चन का भी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे इस बार, है ना। तो यहाँ पर 42 लिखेंगे और यहाँ पर 63। तो 42 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार पढ़ेंगे। तो 42 का पहाड़ा 42, है ना, और यहाँ पर इसमें माइनस करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1, और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ पर जो 21 आएगा ना, इसको हम लोग भाजक बनाएंगे, और ये जो 42 होगी ना ये संख्या भाजक के रूप में जो थी, तो उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम लोग 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे हमारा 42 आना चाहिए या फिर उससे कम। तो हमारे पास 21 दूनी होते हैं 42, तो यहाँ पर हम लोग 42 लिखेंगे, और शेष कितना आएगा हमारे पास आएगा 0, है ना। अब ये जो हमारा जो भाजक आएगा ना, मतलब जिससे हम लोग ने लास्ट बार भाग करने पर 0 आया था, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर 40 को, मतलब कि अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग को एचसीएफ निकालना है ना। तो यहाँ पर हम लोग 21 और यहाँ पर 140, तो 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे हमारा 140 आना चाहिए या फिर उससे कम। तो 21 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 6 बार, अगर 7 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 21 छंग कितने होते हैं 126, 126, और इसको इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 14 यहाँ पर बचेगा, तो अब 14 को ऐसे लिखेंगे और 21 को लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। तो अब हम लोग 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जिससे हमारा 21 आना चाहिए या इससे कम। तो 14 कम तो हमारे पास 14 होते हैं, 14 दूनी 28, जो कि हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग एक बार पढ़ेंगे। अब 21 में से हम लोग 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा मेरे पास 7, और यहाँ पर 1 में से 1 को करेंगे तो 0। अब यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे नेक्स्ट भाजक, और यहाँ पर 14 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 में जाना चाहिए, तो 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हम लोग 14 लिखेंगे, और शेषफल मेरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। और ये जो लास्ट भाजक होगा ना मेरे पास, ये होगा हमारा एचसीएफ, जो कि हम तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, है ना। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा 7, है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं।
हेलो बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में कि संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग भाग विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने संख्या लिखी हुई है, यानी कि 12, 15 और 20, है ना। तो 20 इन सब संख्याओं का हमको एलसीएम फाइंड करना है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पर खींचेंगे हम लोग एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, एक चीज को आप लोग को समझना है। सबसे पहले हम लोग को प्राइम नंबर से भाग देना है इसको, यानी कि 2, 3, 5 और 7, और इसके बाद कितना, 7 के बाद 11 और 30। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग को जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा ना 2, तो हम लोगों को इसमें 2 से भाग देना है। 2 से भाग कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12। और अगर जिसमें भाग नहीं जाएगा, जैसे यहाँ पर 15 में हमारा भाग नहीं जाएगा, तो 15 को हम लोग ऐसे ही उतारेंगे। और 20 में जाएगा तो 10, है ना। तो 20, 10 दूनी 20 होते हैं हमारे पास। अब देखो फिर से हमारा 6 चला जाएगा और 10 चला जाएगा, तो हम लोग इसको 2 से भाग देंगे तो 2 या 6 होते हैं हमारे पास। और यहाँ पर 15 से नहीं जाएगा, तो 15 को हम लोग ऐसे ही उतारेंगे। और यहाँ पर 10 से कितनी बार, तो 5 दूनी कितने होते हैं हमारे पास, 10, है ना। अब इसी तरीके से देखो, हमारा 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा और 5 में भी नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले प्राइम नंबर का यूज करेंगे जो कि हमारे पास 3 है। तो 3 का यूज करेंगे तो 3 1 जा 3, यानी कि एक बार जाएगा। और 5 या कितने होते हैं, 15। और यहाँ पर हम लोग 5 को ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 3 का भी भाग नहीं जाएगा इसमें, तो हम लोग का 5 का भाग जाएगा। तो हम लोग 5 से करेंगे। और 1 को हम लोग ऐसे उतारेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो हम लोग अगर 1 आएगा तो उसको ऐसे उतारते हुए चलेंगे। और यहाँ पर 5 बन जा 5 होता है और 5 बन जा 5 होते हैं, यानी कि मेरे पास जब तक के 1 ना जाए, है ना। यहाँ पर जब तक 1 नहीं आ जाए हम लोग को भाग करते रहना है ना। तो हम लोग के जो ये जो गुणनखंड आएंगे, यानी कि 2 × 2 × 3 × 5। अब इन्हीं संख्याओं की सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे कितने होते हैं हमारे पास, 60। तो यानी कि मेरा जो एलसीएम आएगा, यानी तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरा 16, मतलब, है ना। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 21, 36 और 66, है ना। तो हम लोग को इसका एलसीएम फाइंड करना है सेम इसी तरीके से, मतलब भाग विधि द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को इस तरीके से खींचेंगे और एक लाइन को इस तरीके से, है ना। हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 2 से भाग देंगे। सबसे पहले हम लोग को 2 से भाग देना है, फिर उसके बाद 3 से, फिर उसके बाद 5 से, फिर उसके बाद 7 से, मतलब कि प्राइम नंबर से बढ़ते क्रम में हमको भाग देना है। तो हम लोग इसको 2 से भाग करेंगे तो 21 तो जाएगा नहीं, तो 21 को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और 36 कितनी बार जाएगा, 18 दूनी हमारे पास 36 होते हैं। और 66, 33 दूनी 66, है ना। तो ये सारा हमारे पास 2 से कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको 2 से काटेंगे, क्योंकि इसमें जो 18 है, 18 जो है हमारे पास, वो हमारा 2 से विभाजित हो सकता है। तो इसको 2 से करेंगे तो 21, और यहाँ पर 9 दूनी 18, और यहाँ पर 33 नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही उतारेंगे। अब हम लोग का देखो 2 से किसी भी संख्या में भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से भाग देंगे, है ना। तो 3 सत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 21 होते हैं। और 3 तिया 9 होते हैं, और 11 तिया हमारे पास 33 होते हैं, है ना। अब हम लोग का देखो 3 से फिर से भाग देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर हम लोग 3 से भाग देंगे तो 7 तो जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। और 3 से 3 कितनी बार जाएगा, 1 बार। 3 1 जा 3, और यहाँ पर 11। अब ये जो 1 है इसको हम लोग ऐसे उतारेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 7 से भाग देंगे, है ना। तो 7 से 1 बार जाएगा 7, और यहाँ पर 1 को ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर 11 नहीं जाएगा, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 1 1 हो चुका है, और यहाँ पर 11 है। तो 11 तो हमारा 11 से ही कटता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 11 से भाग देंगे। तो 1 1 और यहाँ पर 1, है ना। तो 11 1 जा 11 होते हैं हमारे पास। अब ये जितने भी सारे फैक्टर आए हैं, इन सबकी कर देनी है हमको मल्टीप्लाई आपस में। जैसे यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 11, और इन सभी संख्याओं की हम लोग को कर देनी है आपस में गुणा। तो 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, और 12 तिया 36, और 11 सत्ते 77, और 36 और 77 की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, मतलब कि 77 और 36 इनकी मल्टीप्लाई करो आप लोग। 6 सत्ते 42, 4, और 6 सत्ते 42, और 4 46, और मल्टीप्लाई यहाँ पर, और 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21, 2 23, है ना। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे तो 2, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 7, और यहाँ पर 2, है ना। इस तरीके से इन सब संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आया 2772। तो 2772 जो संख्या है वो हमारा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है ना। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को इस तरीके से ले सकते हैं। ओके गाइस, तो बस यार यही था आज की वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।